आइए आज मुलाकात करते हैं आंकड़ों के जादूगर से। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 20 साल की एक ऐसी शख्सियत से जो दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। मशहूर इसलिए हुए हैं क्योंकि कैलकुलेशन के मामले में उनका जवाब नहीं, उन्हें सुपर ह्यूमन कैलकुलेटर माना जाता है। जी हाँ, आप और हम रोज एक 1 2 का 4 करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि दुनिया में उनसे ज़्यादा तेज कैलकुलेशन करने वाला और मैथमेटिक्स में कोई पारंगत नहीं। अब तक आप शकुंतला देवी को इस नाम से जाने जाते थे, आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा तेज, उनसे भी ज़्यादा फास्ट हैं। जी हाँ, मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ नीलकंठ भानु प्रकाश से। नीलकंठ भानु प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आप, हम तो अब तक बचपन में यही पढ़ते और सुनते आए थे, कॉमिक्स पढ़ते थे चाचा चौधरी और साबू वाली, कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और हम सोचते थे तो कॉमिक्स में ही होता है। अब आपको जब साक्षात देख रहे हैं एकदम आमने सामने, तो ये लगा कि हाँ, वाकई में लोगों का दिमाग कंप्यूटर से तेज हो सकता है। तो मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले, आपको पर्सनली, अपने फैमिली और दोस्तों की छोड़ दिया, आपको पर्सनली सबसे पहले कब ऐसा लगा कि मेरा दिमाग बड़ा तेज है, मैं कैलकुलेशन में बड़ा फास्ट हूँ, मैथमेटिक्स मुझे बहुत अच्छी आती है, ये फीलिंग, पहली फीलिंग कब आई? तो बेसिकली ना क्या है जी कि मैं जब 5 साल का था, मेरे को एक छोटा वाला क्या बोलते हैं हेड इंजरी एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ मैं पूरा घर पे 1 साल का मेरा बेड रेस्ट हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने ना, क्योंकि बाहर जाने का कुछ था ही नहीं, ओ। ऐसे नहीं है कि एक्सीडेंट से कुछ हो गया, भानु ने जीत लिया, ऐसे कुछ नहीं है। पर उससे उससे जब शुरू हुआ, तब मैंने ना घर पे बैठ के पज़ल्स-वज़ल्स करना शुरू किया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद देखा है कि मैं जब मैथ में जो पज़ल्स है, मैं तो उसमें बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो तब तो सबको लगा था, पर मेरे को जब लगा कि हम्म। मैं सबसे तेज बन सकता हूँ, इस जब मैंने पहली बार इंटरनेशनल स्पीड अरिथमेटिक चैंपियनशिप इवेंट के लिए गई थी 2013 में, मैंने सोचा कि देखो भानु तो आएगा, टॉप 10 में तो आएगा, क्योंकि तू प्रैक्टिस कर रहा है 5-6 साल से। पर ठीक है, अभी बहुत ज्यादा करने का है। और मेरी सरप्राइज में क्या हुआ कि मैंने पहली बार जब 2013 में इंटरनेशनल स्पीड अरिथमेटिक चैंपियनशिप को गया हूँ, क्या क्या बोलते हैं हमारे सिंगापुर में, मैं हम्म। पहली बार ही जीत गया। तब मुझे समझ में आया कि भाई मेरे पास कुछ है जो हम्म। ज्यादा वाह। लोग, मैं तो समझा कि मेरे पास उतना था नहीं। एंड तब मैंने सोचने लगा कि अभी रिकॉर्ड्स है, देखो शकुंतला देवी है, ये तो तब मुझे बस रोल मॉडल थे। तो उसके बाद लगा कि मैं उससे ज्यादा ज्यादा compete कर सकता हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर एब्सोल्युटली सकता हूँ। वंडरफुल। और अभी हाल ही में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिक्स जो हुआ, उसमें भानु ने 30 तरह की अलग अलग कैलकुलेशन 30 डेसिमल तक किए। हम तो यहाँ पे पॉइंट के आगे दो लगाते हैं ना, दो के बाद तीसरा चौथा हो जाता है, जैसे करेंसी मार्केट में होता है ना 74.0234, इस तरह के जो लेवल्स होते हैं, हम तो 4 लेवल में ही परेशान हो जाते हैं। इन्होंने 30 डेसिमल तक की कैलकुलेशन की है। अच्छा, ये आपको तो 5 साल की उम्र में ये एक्सीडेंटली पता चला, आपके परिवार में, आपको पेरेंट्स को कब पता चला कि हमारे घर में एक बड़े मैथमेटिशियन या फिर मैथमेटिक्स के जीनियस का जन्म हुआ है? दोस्तों को कब पता चला कि हमारे साथ में एक ऐसा दोस्त है जो आगे चल के सेलिब्रिटी बड़ा बनने वाला है? ये उन्हें कब पता चला, ये बताइए। जी, ऐसे चीज़ नहीं है कि एक ही दिन पे हुआ नहीं है, क्योंकि दिस वाज़ ऑल प्रोग्रेशन, एक पूरा जर्नी है जो 15 साल से हम्म। हो रहा है। और एक-एक स्टेप में ना, अभी मैंने ना कभी सोचा हम्म। नहीं है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ, ना सोचा है मैंने कि मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स विन करने वाला हूँ, या मैंने सोचा है कि इंडिया को माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया को स्वर्ण पदक, जो हमारी ये गोल्ड मेडल है, जो कभी नहीं आई है इंडिया में लास्ट 23 ईयर से, शकुंतला हम्म। देवी मैम जब है थे तब भी इंडिया ने जीता नहीं है। एशिया में पहली बार ये जीतना बहुत बड़ी जी। चीज है। और ये सब मुझे लगा है कि देखो, घर पे हम्म। वाले या फ्रेंड्स वाले, ये सब तो सबको तो लगा था कि ठीक है, भानु कुछ कर रहा है जो कैलकुलेशंस में कुछ सही है। पर हमको भी पता नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत ज्यादा लोग तो नहीं है जो ये स्पोर्ट माने जाते हैं। अभी देखो, मेरे सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस जो पीपल जीते हैं, वो लेबनान से है, यूएई से है। उधर थोड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है, उधर बहुत लोगों को पता है कि ये होता क्या है, वो नेशनल हीरोज है हम्म। उनके। तो हमको उतना ज्यादा पता नहीं है, तो हमारे जो फ्रेंड्स है या फैमिली है, इनको भी लगता था कि ठीक है, कुछ होने वाला है, देखेंगे कब है। तो अभी अभी ये स्वर्ण पदक से अभी तो बहुत हम्म। लोग जिनसे मैं कभी जब जब मैं जब से मैं बच्चा था, जहां उनके सामने मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके सामने मैं जो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, सबको आज पता चला कि देखो, ये कैलकुलेशंस बस ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए नहीं, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
हम्म, आप मेरे से आधी उम्र से भी कम के हैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 20-21 साल के लड़के को भी मैं सर बोल के बुलाऊं। मतलब जो देश को गौरव आपने दिया। और कुछ नहीं आज है मैं जी। बताऊं, हम तो बिजनेस चैनल है, लेकिन उसके बावजूद आपका इंटरव्यू मैं खुद कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे देश में ये लोगों को पता ही नहीं है, हो सकता है और भी जीनियस हो, तो आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि ये भी एक स्पोर्ट है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें देश को नाम कमाना चाहिए। जो आप देश के लिए कर रहे हैं भानु, वो तो मतलब उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लाइटर नोट पे पूछना चाहता हूँ, मतलब वैसे तो मैं भी स्कूल टॉप किया करता था, पढ़ने में शुरू से होशियार था, लेकिन अब वो मुझे फीलिंग रही नहीं, आपको देखने के बाद में ख़त्म ही हो गई। ये मुझे बताइए कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ, जैसे मेरे साथ स्कूल में होता था, जब हम हमें हमें हमारे सीनियर्स को अगर कुछ नहीं आता था तो हमारे टीचर्स हमको खड़ा करके बोलते थे, जाओ देखो सीखो अनिल से। तो आपके साथ तो रोज़ ऐसा होता होगा, टीचर्स हमेशा बोलते होंगे जाइए सीखिए भानु से, देखिए किस तरह से पढ़ाई की जा सकती है, किस तरह से मैथमेटिक्स सीखनी चाहिए। ऐसा हुआ आपके साथ कई बार? ये स्कूल में तो हुआ है जी, स्कूल में तो हुआ है, पर कॉलेज में ना क्या है ना कि जब मेरे यूजुअली मैं ना वर्क को और ये जो हमारे हम जो मैं कैलकुलेशंस और ये जो मेरा स्पोर्ट पूरा है, ये कैल कॉलेज से थोड़ा अलग रखता हूँ, क्योंकि उधर ना हम दिखाने के लिए नहीं होते हैं, पढ़ने के लिए होते हैं। तो उधर ना मैं उस इसलिए कॉलेज में जो है अभी तक मैंने जो भी किया है, थोड़ा टू अ लेसर एक्सटेंट दिखाने उतना ज़्यादा नहीं है। और मैंने जो बाकी आई हैव स्टडीड इन बेस्ट कॉलेजेस इंडिया में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जो है और मेरा आईआईटी रामैया स्टडी सर्कल, भारतीय विद्या भवन हैदराबाद में। तो इस जगह में हाँ, हर टीचर वाज प्राउड एंड बोलते थे कि देखो कैलकुलेशन में ये सब है, ये सीखो थोड़ा बहुत, ये वो। लेकिन भानु, एक मैं आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं उससे पहले, आपका जो स्टार्टअप है वो एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटी, इसके बारे में बताइए। इसमें आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये क्या एक्टिविटीज़ करता है? तो बेसिकली जी, एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज एक मैथ एजुकेशन स्टार्टअप है, जो मैथ को या गणित को आह्लाद से सिखाए, तो हेल्प फन, मैथ इज फन करके ये जो पॉइंट है वो कम्युनिकेट करे लोगों को, और बोले सबको कि कैलकुलेशंस ये जो है पूरा, जो सब सब डरते हैं कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक, ये जो हार्ड जो समझते हैं ना, इसको सही अगर हमने समझ लिया तो मैथ पूरा ज्यादा आगे अच्छा है। और मैथ तो हमको पता ही है, अभी मैं तो देखो अभी चैनल में हूँ जहाँ स्टॉक मार्केट की डिस्कशन हो रही है, और हम जब जो भी इधर इसको देख रहे हैं, आपको पता है कि नंबर्स के इंपॉर्टेंस कितना है हमारी डेली लाइफ में। और ये हम एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि तीन एवरी चार लोग, चार स्टूडेंट्स इंडिया में जो है उनको मैथ फोबिया है, मैथ से उनको डर है। और ये डर को मैं एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज के वाया रिमूव करना चाहता हूँ, एराडिकेट करना चाहता हूँ। एंड इसके लिए हम अभी जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में, तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से, तो इधर हम दो तीन प्रोजेक्ट किए हैं। पर अभी ये नेशनल वाइड थोड़ा एक एक पूरा मूवमेंट लगा है कि हम विजन मैथ प्रोग्राम इसको हम दिखाएं, और बोले सबको कि मैथ इंपॉर्टेंट है। और हमारे मैथमेटिशियंस गणित में आर्यभट्ट या शकुंतला देवी या श्रीनिवास रामानुजन, ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो वर्ल्ड पूरा रिकॉग्नाइज करती है। इस डिकेड में, इस 20 साल में कोई नहीं था। और अभी मैं जो ये गोल्ड मेडल से बात करना चाह रहा हूँ इज दैट ये गोल्ड मेडल में मैंने ये किया है कि मैथ को फन फन वेज में, कैलकुलेशंस में, ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस से मैं जाके सबको दिखाया हूँ कि देखो ये पॉसिबल है। अभी कम्युनिकेशन नेक्स्ट गोल ये है, एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज के जरिया। और हम जो अभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन करे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पूरा है अभी अभी ओपन करे हैं, इज टू मेक दिस अ मूवमेंट। एक ये मूवमेंट बन गई ना, तो नेक्स्ट जनरेशन मैथमेटिशियंस इन द एंटायर वर्ल्ड विल कम फ्रॉम हियर। और एक नहीं, दो नहीं, 30-50 मेडल मिलेंगे हमको ये माइंड स्पोर्ट्स में। क्या बात है, वाह वंडरफुल, ये होनी चाहिए थॉट प्रोसेस। एक्चुअली है ना, ऐसा लगता है आपसे बात करें और सुनते रहें तो ऐसा लगता है कि मैथ्स तो मतलब बाएं हाथ का चुटकियों का काम है। लेकिन मैथ्स का सिस्टम ऐसा है ना मानो कि जिनको पसंद है उनको बहुत पसंद है, मैथ्स ही पसंद है, और जिनको नहीं पसंद है उनको मतलब ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई भूत खड़ा कर दिया है। मतलब एक्सट्रीम है दोनों ही तरह के लोग, या तो बहुत पसंद करने वाले होंगे या बिल्कुल नहीं पसंद करने वाले। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक मैं आपसे सीक्रेट जानना चाहता हूँ, अगर आप बता पाएँ तो। अगर समझिए, पहली चीज़ तो ये बताइए कि क्या मैं भी है ना आपके जितने ही फास्ट हो सकता हूँ, या ये मतलब आप में ऊपर वाले की देन है, इनबॉर्न क्वालिटी है जो अब डेवलप नहीं की जा सकती है, या अगर मुझे आपसे ज़्यादा तेज फास्ट कैलकुलेशन में होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई खास सीक्रेट फूड, ऐसा कुछ खाना पीना, क्या किसी चीज़ से ऐसा कर सकते हैं कि मैं भी बड़ा कैलकुलेशन में फास्ट हो जाऊँ?
खाना पीना तो कुछ नहीं है जी। आई मीन कॉफी थोड़ा है, उधर खाना पीना में अभी क्या है, दाल सब्जी और रोटी, और उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने जो बोला है, इम्पोर्टेंट है कि आपने बोला है ना, मैथ से नफरत होती है या प्यार होती है, तो बीच में कुछ नहीं होती। तो इसका रीजन क्यों है? क्योंकि यस, हमारे टीचर्स भी, जब से राइट। हम बच्चे थे ना, हमको बोला गया है कि देखो, मैं तेरे को मैथ्स में फुल मार्क्स देने वाला हूँ या जीरो देने वाला हूँ। हमें ये ऐसे में कभी नहीं करते। पेंटिंग को देख के हम कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ, पेंटिंग को मैं 0 मार्क दूँ। हम 3 मार्क 4 मार्क दे देते हैं। पर मैथमेटिशियंस ना, टीचर्स ना ऐसे होते हैं कि हम बोलते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। ऐसे हम उसको कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये साइंस करके आइडेंटिफाई की है। और इंडिया कैन बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो इसको आर्ट जैसे रिकॉग्नाइज करे। एंड जब ये होगा ना, तब उसका ब्यूटी देखने शुरू करेंगे। जब ब्यूटी देखेंगे ना, अब आप बोल सकते हैं कि जब हम आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप आपकी मैं तो सुनता हूँ आपकी चैनल में, तो कभी कभी सुनता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत स्टॉक ट्रेडिंग जिसको मेरे को कितना आता है वो तो करता हूँ। तो आपकी जब देखता हूँ ना, मेरे को समझ में आता है कि देखो, इतना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैथ है, और इतना प्यार से अगर आपको दो तीन पैटर्न भी समझ लिया ना, कितने कितना कितना फोरसाइट हो सकता है। एंड दिस, ये जो है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन फाइनेंस में है, इकोनॉमिक्स में है, पॉलिसी में है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल सेल्फ कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलपमेंट में है, साइंस में है, इंजीनियरिंग में है। तो ये सब्जेक्ट नहीं बनी है, ये आर्ट बनी है। जब हमारी कंट्री विथ एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज में हम वही करना चाह रहे हैं एब्सोल्युटली। अभी, कि एक मूवमेंट बनाए कि मैथ एक आर्ट फॉर्म है, जहां हम प्यार भी कर सकते हैं इसको। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं छोड़ो, मुझे इससे प्यार है। वो जब होगी ना, तो तब मैथमेटिशियंस बनेंगे इंडिया से प्यार से, हुँ। जैसे क्रिकेटर्स बने। ये बात तो एकदम सही है। जब मुझे भी मैथ्स से बड़ा प्यार था क्या है भी। और 10th में जब मुझे 1 मार्क कम आया, पूरे मतलब पूरे मार्क्स नहीं आए, तो मैं इतना परेशान हुआ, मतलब ये सोचता रहा कि ये कटा कहाँ पे, रह कैसे गया। तो जिनको मैथ्स से प्यार है उनको तो बड़ा प्यार है। लेकिन मैं आपको है ना, वैसे तो ये देखो, ये मैं करने जो जा रहा हूँ वो बहुत समझदारी वाला काम तो नहीं है भानु। लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ी आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल, पूछूँ आपसे एक बिल्कुल, सवाल? बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए। अच्छा, देखिए, अभी मेरा निफ्टी चल रहा है 11,480, आप नोट कर लीजिए, 11,480, 11,480। ठीक है। 11,480, और ठीक है। सेंसेक्स मेरा चल रहा है 38,850। हाँ, 11,480 ये मेरा निफ्टी है इस वक्त। और 38,850 ये मेरा सेंसेक्स है। ठीक है। ठीक है। इन दोनों का हाँ, मल्टीप्लिकेशन करके बताइए कि जो 11,480 निफ्टी, थर्टी एट हाँ, एट ठीक है। फिफ्टी सेंसेक्स, इन 400 दोनों का एंड मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? कर दिया जी, कर दिया। 445,998,000। हाँ, 445,998,000 हो गया। हो गया। हाँ, अब इससे मुश्किल सवाल तो मुझे आता भी नहीं एक्चुअली। मैं तो सेंसेस निफ्टी से बाहर नहीं। अच्छा, मुश्किल नहीं, मैं मुश्किल सवाल पूछता हूँ। अच्छा, भानु, आप बता सकते हैं कि निफ्टी 1 लाख कब हो जाएगा? आ, अरे ये तो आप परेशान में लेके आ गए मुझे। ऐसे 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 वाले तो आप एक्सपर्ट है, पर फिर भी आई मीन निफ्टी 11 था, 1 लाख में कब आता है? इसको मैं ना डिप्लोमेटिकली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसमें हम ज्यादा तक बात करने की, तो शायद 3-4 साल में तो होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन जीडीपी तो डेवलप हो रही है। समझो कि अभी एक कोविड में पता नहीं है, पर हाँ। जी जी। नहीं, ठीक बात है। ये वाकई में लाइटर नोट पर था, क्योंकि कैलकुलेशन की जा सकती है, लेकिन जहाँ कैल अच्छा, एक चीज़ आपने अभी अभी बताई कि आपका स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है। आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कैसे आया? तो जी, अभी जहाँ नंबर हो तहाँ जहाँ हम परसू कर रहे हैं। तो देखो, अभी मेरे को याद था कि मेरा मेरा आ, पापा और मेरा दादा दोनों ना, ये तब तब का क्या वो इन्वेस्टमेंट वो सब करते रहते थे जब मैं बच्चा था। तो हम ना चले जाते थे ब्लूमबर्ग टर्मिनल के सामने, अच्छा। जहाँ किसी के पास स्टॉक ब्रोकर था, जहाँ हमको देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे को तो ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मेरा तो अभी देखो, तब तो मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस ये तो पता ही नहीं था। तो जो भी पता था वो मैथमेटिकल था। देखो, ये ऊंचाई जा रही है, नीचाई जा रही है, टेक्निकल एनालिसिस छोड़ो, बस मैथमेटिकल एनालिसिस करो इसके ऊपर, पैटर्न एनालिसिस। तो ये ना, तब से हम देखते हम्म, देखते जाए ना, जब जब से हम बच्चे थे, तो ऑब्जर्व करना, ऐसे शोज देखना। मेरे दादाजी और मैं ना 2-3 दिन से कभी बात कर लेते, क्योंकि उन्होंने तो स्टैंडर्डाइज्ड फंडामेंटल एनालिसिस के लोग हैं, जो देखते हैं अच्छे से, बोलते हैं कि ये देखो ये होने वाला है, ये अंकल या जो भी से बात करता हूं मैं। तो मेरा क्या है कि मैं बस पैटर्न से बोलता हूँ कि देखो, ये ऐसे हम्म, डिप हुआ है, ये ऐसे टॉप डाउन हेड शोल्डर, ये जो पैटर्न है, एचएफटी पैटर्न, इससे ये होने वाला है।
तो तब से हमने आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम भी लिखी है क्वांट पे, तो वो भी अभी हम ट्राई कर रहे हैं 2-3 साइट से। फिर हाँ, चल रहा है। तो स्टॉक ट्रेडिंग अभी जो मैथ से बहुत जुड़ा हुआ चीज है, और इधर मैथमेटिकल डोमिनेंस बहुत हाँ, ज्यादा क्या बोलते हैं, एडवांटेज लेके आ सकती है। सो इसलिए हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत जो हो रहा है। वंडरफुल, वेरी नाइस। मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। बस मुझे उसमें डर एक ही है, भानु, कहीं आपका ऐसा इरादा तो नहीं कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाऊं? अच्छा चलो, स्टॉक मार्केट फिर भी ठीक है, स्टॉक मार्केट ऐसा तो नहीं कहीं आप बिजनेस न्यूज़ में कोई एंकर बनने का ऐसा ख्वाब तो नहीं रखते ना? ऐसी कोई रिस्क तो नहीं ना हमारे लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ तो रिस्क नहीं है अभी तक। तो देखेंगे जी, अनिल जी, अभी देखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है कि कहीं कहीं है, आपसे ही सीखना पड़ेगा फिर तो। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसी ब्रेन्स हो तो हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट का, बिजनेस जर्नलिज्म का और देश का भविष्य ज़्यादा सुरक्षित है। तो बिल्कुल इस बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि ऐसा है कि हर आदमी किसी न किसी दिन तो रिटायर होता है। मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, हमारे बाद भी और होंगे, और हमारे पहले भी हुए हैं। तो जितने ज़्यादा अच्छे लोग अच्छी हमारे फील्ड में आए उतना बढ़िया। अच्छा, मैं ना अभी थोड़े आपके कैलकुलेशन और चेक करना चाहता हूँ। सेंसेक्स निफ्टी वाला तो आपने कहा, मैं है ना मैं एक पोर्टफोलियो आपको बना के देता हूँ, ठीक है? उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल। मुझे करके दीजिए कि दर 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 मुझे बता दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या है। मैं पूछूँ आपसे कितना? ठीक सवाल? है। ठीक है, कितने स्टॉक है इसमें? बस मेरे को चलो थोड़ा चलो, मैं प्रिपेयर होने आपको के कुछ लिए। स्टॉक के, हाँ मैं स्टॉक के, हाँ, तो मैं आपको कुछ स्टॉक के नाम दूंगा, और वो स्टॉक के अच्छा। नाम मेरे क्या प्राइस पे खरीदे हुए हैं तो आप मुझे फटाफट बताइएगा, और उसके बाद मैं ठीक है। आपसे कुछ और सवाल उस पर पूछूंगा। एस बी आई ठीक है। 27 शेयर एट टू ओके। जीरो एट 27 शेयर ठीक है, एट टू वो जीरो एट ठीक है। उसका पोर्टफोलियो अच्छा, मैं वैल्यू बता दूं, भानु, मैंने 5616। आंसर लिख ठीक के है, रखा है, चलो। मैंने सारे पहले कैलकुलेट करके, हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। पहले बिल्कुल, कैलकुलेट करके चलिए। सारे आंसर लिखे, मैं साथ 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 में टैली कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आई टी सी 35 शेयर 196, 6860 हो गया उधर। बजाओ, जाओ आगे और जाओ। माय गॉड, 42 शेयर्स बी ई एल 113 113, ओके, ठीक है। 4746 हो गया ये। 71 शेयर्स वन वन करेक्ट, 71 शेयर्स 131, टाटा ठीक है, मोटर्स, याद याद कर लिया मैं सब, अभी नहीं बोलूंगा, सब जोड़ के बोलूंगा। ओके चलिए अब। यस। ओके, ठीक है। हाइडेलबर्ग सीमेंट एट 202, 63 शेयर्स 202, हाइडेलबर्ग ठीक सीमेंट, है, 12726। ठीक है, ज्यादा ओके। और इन्वेस्टमेंट इसमें लास्ट, डाल दिए। ओ ओके, 93 शेयर्स विप्रो एट 269, अच्छा, बिल्कुल, ये तो आपने ज्यादा ही डाल दी। 25,017 इसमें डाला, टोटल होगा 64,266। सही है कि बता दिया नहीं? टोटल आपने जी मेरे अनिल जी, पूछने के बोलो पहले ना। ही। 100%, एकदम, आई मीन एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तो सोचा था आप कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन के साथ सबका सम भी करके तैयार रखा है। लिखना तो गजब नहीं होता गजब, ना, क्या बात है, मेंटल कैलकुलेटर्स। जबरदस्त। मेंटल अब कैलकुलेटर्स को लिखने का नहीं होता है। क्या बात है, गजब। मतलब आपने सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे के वैसे बताई है, जो मैंने लिख के भी रखी। मैंने कहा कि चलो मैं लिख के, ताकि मैं तो इतना फास्ट कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि आपने ये करके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो यंगस्टर्स, जो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो ये शो देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे वो मतलब अपना दिमाग तेज करें? नॉट नेसेसरी मैथ्स, लेकिन दिमाग तेज करना, अल्टीमेटली मैथ्स आईक्यू लेवल आपका बढ़ाता है, राइट? तो आईक्यू लेवल, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल पावर, सही बोला जी। कंसंट्रेशन, फोकस, ये सही कैसे बढ़ाए, ये बताइए। सही बोला है, अनिल जी ने सही बोला है। तो बेसिकली जी क्या है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज करके बोलते हैं, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, जो इसको हम डेवलप करेंगे तो ये हमको मदद करेंगे टू डू क्विकर कैलकुलेशंस, टू डू थिंक क्विकर, और एनालाइज करने के लिए क्विकर। और ये जो स्पीड एक चीज होती है ना, ये डेवलप करना एक ही तरह में नहीं होता जी, इसको मल्टीपल थिंग्स। अभी देखो, मैं जो वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस किया हूँ, तो इसमें मेंटल कैलकुलेशन, वर्ल्ड कप को अगर जाना है और इधर इतना बड़ा चीज में एस्टैब्लिश करना है, तो उधर करना क्या पड़ता है, इस लाइक ये जो हमारा ब्रेन एक्सरसाइज इज वेरी सिमिलर टू फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में आपको अगर सिक्स पैक बॉडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम जिम को जाएंगे, वेट्स लिफ्ट करेंगे, कार्डियो करेंगे, लेग डे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे करते हैं। ऑब्जेक्टिव एक ही है। सिंपली इन द सेम सेंस,
मैथमेटिक्स एंड अरिथमेटिक जो कैलकुलेशंस है ना, ये अच्छे एक्सरसाइजेस है ब्रेन के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको मैथ में कैलकुलेटर से करना है कि नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो अलग बात ही है, क्योंकि कैलकुलेटर तो हम यूज कर सकते हैं हर बार। पर ऐसे नहीं है कि हम दौड़ना भूल जाएं क्योंकि हमारे पास कार है। हम दौड़ना तो दौड़ते हैं क्योंकि हमको फिट रहना है। इन अ सिमिलर सेंस आपको ब्रेन को फिट रखना है, तो आपको ब्रेन वर्कआउट करना है। वही करना चाह रहे हैं एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज के साथ। ये स्टार्टअप जो हमने बनाया है, अभी इन्वेस्टमेंट जो सीख कर रहे हैं, जब अभी देख के लोग से मिल रहे हैं, इज टू मेक ये जो ब्रेन वर्कआउट है थ्रू अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड मेंटल कैलकुलेशंस, ये हम कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ाएं, और इतना बढ़ाएं कि हमको ये यूनिवर्सली अप्लाई करें और हर जगह हमको हेल्प करे, बीट स्टॉक ट्रेडिंग, बीट समथिंग एल्स, बीट समथिंग एल्स, बीट रीडिंग, जो भी है। इंटरेस्टिंग, ये बात सही है। बिल्कुल, अगर हम अपना दिमाग चुस्त दुरुस्त रखेंगे, और जो एक लाइन आपने बोली ना, वो दिल को छू गई, कार है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि दौड़ना नहीं है। बिल्कुल, तो जो हमें दिमाग से और शरीर से जो काम कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। साधन कितने हो जाएं, कंप्यूटर कितने हो जाए, कैलकुलेटर बहुत कितने हो लोग, जाएं, तो वो जो हम टेबल्स पढ़ते थे, पहाड़े पढ़ते थे। जी 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 भानु, उसकी उसकी इंपॉर्टेंस हाँ आज जी। समझ में आ रही है। जी बताइए। और बहुत लोग बोलते हैं जी, बहुत लोग बोलते हैं कि देखो, अरे भानु, आपका कैलकुलेशंस है, आपका रिकॉर्ड है, पर इसका क्या लेना देना है, कि हमको क्या मिल रहा है उसके साथ? आई मीन, इससे क्या इंपॉर्टेंस है? आई मीन, क्या है? तो मैं बोलता हूं कि देखो जी, अभी मेरा भी रिसेंटली, अभी बीबीसी न्यूज में भी उन्होंने बोला है कि भानु प्रकाश मैथ को जो है वो उसेन बोल्ट रनिंग को है। तो सिंपल यही बात है कि हम ना बोलते हैं कि अभी देखो भानु, आपका कैलकुलेशंस तो हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इसका बड़ी सवाल क्या है? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अब हम ये भी करते हैं कि जब दौड़ता है कोई, हम उसको पूछते नहीं है कि आप ये क्यों कार में नहीं गए। हम जो गाना गाते हैं लोग, उनको नहीं बोलते हैं कि ये तो गाना बना हुआ है यूट्यूब पे, आप क्यों गा रहे हो। तो हम ना ये स्किल को हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटल ब्रेन का एक्सरसाइज बस यही है। हम इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे हमको बोलते हैं कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि देखो, आप हर दिन अगर वॉक नहीं किएंगे तो करेंगे तो कार्डियल, आपका हार्ट एक्सरसाइज नहीं करेगी। सिमिलरली आपको हम्म। ब्रेन को एक्सरसाइज करना है तो मैथ करना है, एंड दिस इज दी ओनली वे। अच्छा अच्छा भानु, मैथ्स का 10th या 12th का पेपर सोल्व करने में आपको कितना टाइम लगता होगा, कितने मिनट्स में हो जाता है, अगर आपको दे दें वो 10th 12th का जो स्टैंडर्ड पेपर आता है वो? जी, वो तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखे तो हो जाएगा। तो वो वो कैलकुलेशंस और ये जो भी है, तो उसके ना अरे भगवान। वो तो हो जाती है। आई मीन, मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये जो मैट्रिसेस और ऐसे जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, जो हम मैं तो फाइनल स्टेप से रिवर्स लिखता था मैं, क्योंकि मुझे स्टेप्स नहीं ना, आंसर तो आ गया, तो इधर से रिवर्स लिखना है, क्या क्योंकि बात। बहुत ज्यादा लिखना है मार्क्स आने के लिए। क्योंकि जो करेक्ट कर रहा है उसको तो पता नहीं है कि इसको ये आता है, हम्म। सोच क्या ना सोचे कि इधर कॉपी मार लिया कहाँ से। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, मानो आपके ना बाल वाल बिखरे हुए हैं, शेव थोड़ी बड़ी, मुझे पहले लगा कि जब है ना, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जो दिमाग सबसे तेज है पूरी दुनिया में, बड़ा टाई वाई सूट वूट लगा कर आएगा, तो मतलब ये सारे स्कॉलर्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही रहते हैं, या फिर मतलब कोविड की वजह से आपने ऐसे बाल वाल बड़े कर रखे हैं? एक पर्सनल सवाल, पर्सनल मतलब प्रोफेशनल कम पर्सनल है। जैसे हमारा मार्केट शेयर जो हमारा चैनल है, 15% से 50% के ऊपर 2 साल में हो गया। अब हम 50% से ऊपर मार्केट शेयर 2 साल में, 15 to 50% की हमारी जर्नी। ये बताइए हमारा मार्केट शेयर 70-75% कब तक होगा, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप? ये कैलकुलेशन एक एक बात है, और एक बात है कि जो मैं आपको जानता हूँ या ये देखने देखने पूरा, तो मेरे को तो अभी अभी देखो, सब अगर सही गया है, बिकॉज पीपल जी। आर आल्सो इन्वेस्टिंग मोर, सो आई वुड से 75% ऑफ द मार्केट शेयर आपको एक ये बाय द नेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर तो हम कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है, एंड आई थिंक हो भी जाएगा आप जैसे लोगों के क्या हेल्प बात। से। यस, होनी अरे वाह, चाहिए। आपके आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर भानु, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इतनी बढ़िया आपने हमें विशेष दिए। लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि लोग कहते हैं कि आप कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स के उसेन बोल्ट हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जैसे क्रिकेट में सचिन है, वैसे मैथ्स में कैलकुलेशन में हमारे भानु हैं। जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है, बिग बी है, वैसे हमारे भानु हैं। तो आपने जो बेहतरीन काम किया है, देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, और सबसे बड़ी बात, जो युवाओं को आपने इंस्पायर किया है, युवाओं को क्या, मेरे जैसे लोगों को भी इंस्पायर कर और दिया करना है, है, तो बहुत और बड़ी बहुत चीज़ है है। भी। तो ये बहुत अच्छा काम आप करते रहे भानु जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आखिरी में एक मैसेज सारे यूथ के लिए जी।
जो भी ये देख रहे हैं, एक चीज़ है कि देखो अभी तक तो हमने मैथ के लिए ये सब्जेक्ट जो है, ये जो हमको सही आती नहीं है, थोड़ा क्या बोलते हैं ना, डर है। तो जैसे आप सोचो कि मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ जी। कि अब अभी एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में जब पहले कूदने के लिए बोलते हैं ना, तब सबके नाक के अंदर पानी तो हाँ, जाती है। तो उससे डर के हम पानी से डर जाते हैं। बहुत लोग हाँ, होते हैं जो बराबर है। पानी के साथ कभी जाते ही नहीं है। तो हुँ, ऐसे ना, ये जो एग्जाम्पल मैं क्यों बोल रहा हूँ, इज बिकॉज हमको ना हमारे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अर्ली, जब हम थोड़ा उतना डेवलप्ड भी नहीं है, तभी ठोक देती है इसके अंदर। तो हमको ना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इसको चेंज हुँ, करना है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी मेरा ओलंपिक विन से मैं पीएम ऑफिस या हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री सबसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये मैथ एजुकेशन का एग्जाम एंड हाउ इट इज टेस्टेड, ये जो अगर थोड़ा चेंज किया है, कैसे एक्सपीरियंस हुआ ये चेंज किया है, तो हमको ना इससे दोस्ती हो जाएगी। ये दोस्ती जब बन जाएगी, अभी देखो सोचो कि ये एक बड़ी ओशन है, हमारी फर्स्ट हुँ, फर्स्ट जो वेव्स है वो हमको हुँ, ना डराते हैं। जब अंदर जाएंगे ना तो बहुत शांति है। वो शांति को करेक्ट, हमको जाना है, तो ये सहना पड़ेगा। ये सहने पड़ने के लिए गवर्नमेंट और ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, हमको एब्सोल्युटली। हेल्प करना पड़ेगा। और मैं विजन मैच करके ये जो प्रमोट कर रहा हूँ एक्सप्लोरिंग इंफिनिटीज के हुँ, साथ, कि नेशनल लेवल एक मूवमेंट लगाएं और एकेडमीज, मैं एकेडमी बोल रहा हूँ, देखो लैब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ इज एन आर्ट, मैथ इज नॉट अ साइंस। तो एकेडमीज जी, स्थापित करें, और इनको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट पूरा है। अभी मैंने जो कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से अभी 10 लाख 15 लाख स्टूडेंट्स हेल्प हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 शो किया है और पीपल डोनेट कर रहे हैं ये कॉज के लिए। तो मिलाप में मेरा है, अभी मिलाप में जाके पीपल आर हुँ, डोनेटिंग हुँ, कि देखो बानो तुम इनको मदद करो। पर गवर्नमेंट भी कुछ करना है, और ओलंपिक गोल्ड मेडल एक अच्छा रीजन है शुरू करने के लिए, अच्छा शुरुआत है। और इधर से हम अच्छे अच्छे शुभ एब्सोल्युटली। डेज के लिए जा सकते हैं।